एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंस, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस, नेट इनकम, रिटेन अर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई। देखिए, जब आप यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं तो आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार देखने को मिलती है और लॉट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सीपीए के एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं और यहीं से आपका बेस स्ट्रांग होता है। लेकिन कई स्टूडेंट को नेट इनकम, रिटेन अर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई, इक्विटी, यही सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती रहती हैं। फिर उसके ऊपर कॉन्टिन्यू ऑपरेशन, डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन। तो इसके पहले मैंने एक डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन का भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ये बेसिक क्लासेस में। तो आज हम पूरा इनके बीच में क्या करने वाले हैं, डिफरेंस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आप बोर्ड पे देखें नेट इनकम वर्सेस रिटेन अर्निंग। अब नेट इनकम हम बात कर रहे हैं केवल करंट ईयर में। तो एक बात ध्यान रखिए कि नेट इनकम कब आती है, रेवेन्यू जो भी आप सेल्स करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो वो होता है नेट इनकम। और उस नेट इनकम में से जब आप आपके शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देते हैं, क्या दे देते हैं, डिविडेंड, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिटेन अर्निंग में। किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं सर, रिटेन अर्निंग में। मतलब ऐसा सोचिए कि आपने 1000 की सेल करी, 300 का एक्सपेंसेस हुआ, तो 700, इस 700 में से 200 का आपने डिविडेंड दिया। तो ये जो 500 रिमेनिंग आया है, दिस इज कॉल्ड नेट इनकम फॉर द करंट ईयर। और ये प्रीवियस प्रॉफिट में जाके मर्ज हो जाती है। मतलब आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट प्लस करंट ईयर के प्रॉफिट को इकट्ठा कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो यूएस गैप के अकॉर्डिंग एक बात ध्यान रखिए, नेट इनकम ओनली टॉक्स अबाउट करंट ईयर और ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स आपने कमाए हैं आज तक टिल डेट। मैं दो वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। पहला वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर के लिए नेट इनकम मतलब लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं 2022 में 1 जनवरी 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर 2022 जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे दैट इज कॉल्ड नेट इनकम। लेकिन आज तक 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2022 तक जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है टोटल, जिसमें सारे पास प्रॉफिट आ गए जब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग करंट ईयर के रिस्पेक्ट में यूज़ नहीं किया जाता। रिटेन अर्निंग मतलब ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और नेट इनकम का मतलब होता है करंट ईयर। तो ये एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी, आपको इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप बोर्ड पे अगर आपको दिख रहा है तो नेट इनकम को भी दो क्लासिफिकेशन किए गए, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। तो मैंने एक यूट्यूब पे लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि सर नेट इनकम में दोनों आते हैं, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू भी आता है और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू भी आता है। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कि जब आपकी कोई लाइन ऑफ बिजनेस या कोई सेगमेंट या किसी कंपोनेंट को बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू। अब कई स्टूडेंट को एक टर्मिनोलॉजी बड़ी फ्रस्ट्रेट करती है, इनफ्रीक्वेंट और अनयूजुअल आइटम। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, गैप नो लॉन्गर रिक्वायर रिपोर्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सेपरेटली फ्रॉम इरेगुलर आइटम्स। तो एक बात पहले ध्यान रखिए कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इनफ्रीक्वेंट अनयूजुअल आइटम होती है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेट इनकम। दिस इज इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, नॉट द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। मान के चलिए कोई अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक आने के कारण आपकी बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई पूरी, या मशीनरी कोई अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और एक मशीनरी पूरी तरीके से जल गई, वो लॉस हो गया। तो आप मुझे बताइए इनकम फ्रॉम कंटिन्यू में ले या इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू में ले। बस यही क्वेश्चन बच्चों को तकलीफ देता है।
वो अनयूजुअल, सर आग रोज नहीं लगती, अर्थक्वेक रोज नहीं आता, उनको लगता है कि ये इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू। तो ध्यान रखना, जब तक लाइन ऑफ बिजनेस, कोई सब्सिडरी, कोई सेगमेंट पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, तब तक वो लॉस या प्रॉफिट कंटिन्यू कहलाता है। तो अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट जो है इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन का पार्ट है। इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में केवल और केवल क्या आता है, कोई सेगमेंट को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, कोई लाइन ऑफ बिजनेस बंद कर दी। जैसे मान के चलिए, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि एक स्पोर्ट्स क्लब है, वो 3 प्रकार के स्पोर्ट्स प्रोवाइड करता, मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। उसने टेनिस का बिजनेस कंप्लीटली बंद कर दिया, बोले अब हमारे इस स्पोर्ट्स के जो क्लब है उसमें टेनिस से रिलेटेड इनरोलमेंट हम नहीं करेंगे, तो वो लाइन ऑफ बिजनेस बंद कर दिया। दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू। लेकिन एक स्पेसिफिक एसेट्स को बेचना स्टिल क्लासीफाई एज ए इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, और इनफ्रीक्वेंट और अनयूजुअल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन। तो अब आपको नेट इनकम वर्सेस रिटेन अर्निंग में डिफरेंशिएशन पता हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज आप देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें भी स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल बेसिक्स में कवर कर। सो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2 चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है सर नेट इनकम, और एक होता है ओसीआई। तो ओसीआई, और कई बार इसी में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव और ओसीआई। ओसीआई का मतलब है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब ऐसे गेन जो अभी एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुए, येट टू बी रियलाइज, मतलब अनरियलाइज गेन, उसको हम क्या बोलते हैं, ओसीआई। और ओसीआई और नेट इनकम का दोनों का टोटल जो कहलाता है वो कहलाता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी, नेट इनकम, रिटेन अर्निंग, ओसीआई, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक बात ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे क्या बोला, ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब ऐसे गेन और लॉस जो अभी एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुए। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। आपने किसी को गुड सेल किया, फॉरेन कस्टमर को सेल किया। आप लेट से यूएस कंपनी है, वो इंडिया में गुड सेल करती है। अब यूएस कंपनी के लिए इंडिया तो अब्रॉड है ना, ये समझ लेंगे आप। और लेट से 1 लाख INR का गुड सोल्ड किया, तो उन्होंने क्या किया होगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो यूएसडी में बनाया होगा। तो 1 लाख मान के चल रहे हैं हम, $1 का रेट 50 है, तो ये इसको काट दें तो $2000 उन्होंने अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड कर लिया। जिस दिन एक्चुअल में माल बेचा है 100,000 इंडियन रुपीज, 1 लाख इंडियन रुपीज में गुड्स बेचा, उस दिन कन्वर्जन रेट 1 USD = 50 था, तो $2000 की सेल रिकॉर्ड करी, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब मान के चलिए यूएसडी का रेट चेंज हो जाता है, यूएसडी का रेट आगे 100 हो जाए, मान के चलना, सिर्फ यूएसडी का रेट चेंज हो जाता है, और यहाँ 1 लाख डिवाइडेड बाई, मैं इसको कितना कर दूं, राउंड ऑफ करने के लिए 100 ले रहा हूं मैं, सिर्फ राउंड ऑफ करने के लिए, ये आ गया, तो $1000। तो जो हमने सेल किया था उस दिन रेट $2000, उस दिन हमें $2000 लेना था, और बैलेंस शीट डेट पे उसकी वैल्यू कितनी हो गई, $1000। तो हमें जो $1000 का लॉस हुआ, क्या ये एक्चुअल लॉस है? दिस इज नॉट एन एक्चुअल लॉस, क्योंकि अभी कोई ट्रांजेक्शन, सिर्फ ट्रांजेक्शन किया, बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज हुई, अभी कस्टमर से कोई पैसा तो मिला नहीं, तो दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड लॉस। तो ये अनरियलाइज्ड लॉस कभी भी नेट इनकम में नहीं डाला जाता, ये किस में डाला जाता, ओसीआई में। तो सर ओसीआई प्लस नेट इनकम इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और नेट इनकम में 2 चीजें, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन प्लस इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अब एक लाइन है, इस पैरा को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड ऑल द चेंजेस इन इक्विटी। क्या बोल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब ऑल द चेंजेस इन इक्विटी, उसके साथ साथ एक्सेप्ट दोस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय द
एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब ऑल द चेंजेस इन इक्विटी एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर। सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब इक्विटी में जो चेंज आ रहा है वो सारा चेंज कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में केवल ऑनर के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट और ऑनर के द्वारा किया गया विड्रॉल को छोड़कर। मैं आपको है ना एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि सर एक्चुअली में ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल है। तो सर OCI प्लस नेट इनकम इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की डेफिनेशन को भी हम पढ़ेंगे, और फिर पूरा एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट कैसे बनता है। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि ऑल द चेंजेस इन इक्विटी एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जैसे मान के चलिए आपके पास कॉमन शेयर थे, कॉमन शेयर मतलब इक्विटी शेयर, लेट्स से वो 2021 में $10,000 के थे, ठीक है सर, और 2022 में वो हो गए लेट्स से $15,000। कॉमन शेयर मतलब इक्विटी शेयर हमारे पास पहले थे सर $10,000 और वो $15,000 हो गए 2022 में, और हमारे पास रिटेन अर्निंग RE थी लेट्स से $30,000 और वो 2022 में हो गई $50,000। तो सर ये दोनों का टोटल इक्विटी कहलाता है 10 और 30 कितना हो गया $40,000। 15 और 50 कितना हो गया $65,000। $65,000 सर कॉमन। तो ये टोटल इक्विटी, इन दोनों का टोटल क्या कहलाता है इक्विटी। तो सर 40 से 65 हो गया, मतलब चेंज कितना हो रहा है 25। दिस इज कॉल्ड चेंज इन इक्विटी। क्या सर ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो अभी हमने पढ़ा चेंजेस इन इक्विटी कॉम्प्रिहेंसिव तो इनकम कहलाता है, लेकिन उसमें ऑनर के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन को छोड़ दें। तो सर पहले 10,000 थी, अब 15,000 हो गई, इसका मतलब ऑनर का कंट्रीब्यूशन कितना 5,000, तो यहां से हम 5,000 को लेस कर दें, तो इसका मतलब हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी कहलाएगी 20,000। और वैसे भी हम पता कर सकते थे सर रिटेन अर्निंग 30 to 50 हो रही है, इट मींस दैट हमने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 को अर्न किया। अब डेफिनेशन को पढ़िए, पहले आप देखिए टोटल चेंज इन इक्विटी 40 to 65 हुआ है, चेंज 25 का हुआ है, लेकिन उस चेंज में एक 5,000 का कंट्रीब्यूशन ऑनर का था। सर ऑब्वियसली बात है, शेयर कैपिटल 10 से 15 हो रही है, मतलब 5 से इंक्रीज हो रही है, तो ऑनर के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन को कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कंसीडर नहीं करते। तो इवन दो चेंजेस इन इक्विटी 25 है, लेकिन ऑनर का कंट्रीब्यूशन अगर उसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो दिस 20,000 इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब डेफिनेशन पढ़िए आप, जो पीछे मैंने मेंशन की थी। Comprehensive income include all the changes in equity of business during the period except those from investment by and distribution। तो मैंने इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लिया था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसके बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, चाहे फिर CPA हो चाहे USCMA की एग्जाम। अब एक स्टेटमेंट मैंने बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप देख रहे हैं बोर्ड पे, क्या देख रहे हैं कि आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ सर दिख रहा है। तो देखिए यहां तक आई है नेट इनकम, सर ये हो गई हमारी इनकम, उसमें से टोटल रेवेन्यू आ गई, उसमें से हमने एक्सपेंसेस को सब्सट्रैक्ट कर लिया तो हमारी नेट इनकम आ गई। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, और नीचे है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब अनरियलाइज्ड गेन। तो सर OCI प्लस नेट इनकम दोनों का जो टोटल होता है, OCI प्लस नेट इनकम का जो टोटल होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आज के बाद
आपको नेट इनकम, रिटेन अर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, कंटिन्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एक पूरे चैप्टर में ओसीआई को भी डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन में मैंने आपको बिल्कुल लेमन डेफिनेशन समझाई है कि ओसीआई का मतलब इन बिजनेस अकाउंटिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉसेस दैट हैव येट टू बी रियलाइज, मतलब जो अभी एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुए। तो इस तरीके के फंडामेंटल्स अगर आपके यूएस गैप के स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, यूएस सीपीए और यूएस सीए में आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को आप अपने अंदर मतलब इतने मजबूत कर लीजिए कि इसके बेसिस पे आप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूं, अगर आपने इस लेक्चर को 2 बार रिवाइज कर लिया और इसके एमसीक्यू कर लिए, आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए हम कुछ और डिस्कस करते हैं।